टेड्रोस ने कोरोना ओरिजिन जांच पर चीन को हिदायत दी है। G7 में बोले टेड्रोस, कोरोना ओरिजिन की जांच में चीन सहयोग करे। टेड्रोस ने माना कोरोना के लैब लीक की थ्योरी से इनकार नहीं किया जा सकता। टेड्रोस ने कहा कि जांच में चीन की पारदर्शिता और सहयोग में कमी की बात सामने आई है। डॉक्टर आचार्य, अब सवाल यही है कि आखिर क्या है जिसे चीन छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका रुख बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो कहावत याद आ जाती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। करेक्ट समीर जी। तो छुपाने की बात यह है कि इतनी बड़ी रिसर्च और इतने बड़े तामझाम के साथ में इन लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये और जो महामारी जिस तरह से फैली है दुनिया भर में, ये किसी हालत में अपने सर पे इस बात को लेना नहीं चाहते कि ये हमारी वजह से हुआ है। तो सबसे बड़े जो पॉइंट ऑफ जो फिंगर है इनके ऊपर में ये लगी हुई है कि सारा यहीं से गड़बड़ी इनके लैब से हुई है, जिसको ये छुपाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। और बहुत सारी इसके पहले फाइंडिंग्स ऐसी आई और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हुई जिसमें इन्होंने बताया कि जो बाजू का जो मार्केट था वहाँ के इंस्टीट्यूट के, वहाँ से ये फैलना शुरू हुआ। लेकिन दरअसल ये यहीं पर रिसर्च चल रही थी और बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है। और अब चूंकि साइंस वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो प्रेशर दे रहा है चाइना के ऊपर में कि इसकी जो जहाँ से सोर्सिंग शुरुआत होती है, जहाँ से रिसर्च शुरू होती है इनकी वायरसेस के ऊपर में, चूंकि जो बैट्स के ऊपर में रिसर्च करना शुरू किया जिसको रिजर्वायर माना जाता है वायरसेस का, तो वहाँ से इसको पिन पॉइंट करा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये हो ना हो यहीं से लीक हुआ है इस लैब के अंदर में। और इसके बहुत सारे प्रमाण मिल चुके हैं क्योंकि इन लोगों ने ह्यूमन माइस के ऊपर में भी ट्रायल किया, यानी क्रिएट करी जाती हैं और उसके ऊपर में ट्रायल करा जाता है ताकि ये अडॉप्टेड हो जाए, ह्यूमन बॉडी पे जाकर तेजी से वायरस अडॉप्ट हो जाए। ये डिजाइन किया जाता है स्पेशली, गेन ऑफ फंक्शन कह सकते हैं इसको या जो भी बोले, या यू नेवर नो, बायो वेपन की तैयारी चल रही हो। लेकिन जिस तरह से वायरस म्यूटेट हुआ है, जिस रफ्तार के साथ में, इसको कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता कि इतनी तेजी से ऐसे कैसे म्यूटेशन हो सकता है, क्योंकि बहुत स्लोली इसका प्रोग्रेस। लेकिन डॉक्टर आचार्य, ये चीन के चक्कर में WHO ने जो अपनी फजीहत दुनिया भर में कराई, क्या लगता है उसको भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है? ये WHO चीफ का बदला रुख जो नजर आ रहा है, जो यूटर्न नजर आ रहा है, क्या ये इसी और संकेत दे रहा है? डेफिनेटली जिस समय ट्रंप ने फंडिंग बंद कर दी थी WHO को, उसको समझ में आ गया कि उनके चारों जो खाने हैं वो चित हो सकते हैं। WHO की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया था दुनिया भर के अंदर में। और बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर में इंडिकेट करती थी कि WHO का रोल क्या रहा है। तो WHO हमेशा से, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फंडिंग चाइना से आ रही थी, तो वो उनकी भाषा बोलता था। लेकिन जिस समय इनने थोड़ा बहुत भी फंडिंग बंद कर दी और जब प्रेशर बना, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप हुआ WHO के ऊपर में, तब से यू टर्न देखने आ रहा है और डेफिनेटली उसको सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, चीजें निकल कर आएंगी, टाइम लग सकता है लेकिन निकल। ठीक है डॉक्टर आचार्य, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही और विष्णु प्रकाश जी भी इसी पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विष्णु प्रकाश जी, क्या कहेंगे आप WHO के इस बदले रुख पर? समीर जी, WHO का रुख बिल्कुल नहीं बदला है, सिर्फ पैंतरा बदला है और वो चीन की अप्रूवल से ही हुआ होगा। दिखावा है ये। टेड्रोस साहब की साख बिल्कुल, टेड्रोस साहब की जो साख है वो बिल्कुल है नहीं। और हकीकत ये है कि टेड्रोस साहब को चीन लाया था। ये पहले DG हैं WHO के जो डॉक्टर नहीं है, पॉलिटिशियन है। इनकी बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता है और ये चीन की भाषा बोलते हैं। और अब क्योंकि इनके एक्सपोज हो चुके हैं तो थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यही शख्स थे जो 18 महीने चीन को बचाते रहे और चीन की भाषा बोलते रहे। तो इनकी साख पे मुझे इनकी बातों में कोई विश्वास नहीं है। सैबल दास गुप्ता जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, क्योंकि WHO अगर पहले नींद से जाग जाता तो ये बात दुनिया के हर एक शख्स के जहन में है कि शायद ये बर्बादी ना हुई होती पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से। इस पे कोई दो मत नहीं है कि WHO उतना ही कसूरवार है जितना चीन है, क्योंकि WHO ने कोई कोशिश ही नहीं की कि अपने साइंटिस्ट को समय से भेजे और रिसर्च करे। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का भी एक हाथ था। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO और सारी इंटरनेशनल फंडिंग को जो रोक दिया गया था, इसलिए WHO और इन संस्थाओं को चीन पे ज्यादा निर्भर होना पड़ा और चीन ने इसका फायदा उठाया। यहाँ तक कि उस चुनाव में उन्होंने इस बंदे को इलेक्ट करवाया। चीन ये पूरा फायदा लेती रही, सारी दुनिया देखती रही, क्योंकि छोटे छोटे फंडिंग को लेके डोनाल्ड ट्रंप लड़ते रहे।
तो हमें ये देखना है सैबल कि दास जी, दुनिया में- लेकिन देखिए, इस टॉपिक पर थोड़ा डिस्कशन का हमारे पास कम वक्त है, बचा है अब। ऐसे में सवाल यही जहन में आता है कि फिर जांच कैसे हो पाएगी? कोरोना वायरस के ओरिजिन के बारे में सही जानकारी कैसे मिल पाएगी दुनिया को, जबकि चीन का ये रुख है, कोई जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है? इसके लिए अमेरिका को बहुत जोर देना पड़ेगा और WHO को फोर्स करना पड़ेगा कि वो चीन के मुकाबले रिसर्च को बढ़ाए और पूरी तरह से, क्योंकि ये सिर्फ चीन का मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। इसमें बायो वेपन वाली बात आ जाती है। अगर ये चीन करती है तो भविष्य में सारे दुनिया के लिए इससे बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए अमेरिका को और रशिया साथ आ रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अगर ये सही में साथ में आ जाती है तो चीन को किसी हालत में कॉर्नर किया जा सकता है। बेशक उम्मीद यही की जा सकती है इस मुलाकात से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।